गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग कल वेपर डेंसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। आज उस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 14, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 14 देन गैस इज, तो कौन सा गैस होगा? फर्स्ट CO2, सेकेंड CO, थर्ड N2, फोर्थ बोथ सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिवन है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 14, वेपर डेंसिटी गैस का कितना दिया हुआ है? 14, देन गैस इज, तो कौन सा गैस होगा? तो यहाँ पे देखें, वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। तो हमें अगर मोलिकुलर वेट फाइंड आउट हो जाए तो क्या पता चल जाएगा? गैस पता चल जाएगा। तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना गिवन है? 14। ये कितना हो गया? 28, और ये 28 हो गया। तो 28, यह देखिए इसका मास कितना होता है? 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का O2 का 32, तो ये 44 हो गया। यहाँ पे कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, 28, N2 28, तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे इसके? फोर्थ, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस with respect to methane is, vapor density of gas with respect to methane is 4, then gas is, कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन कितना है? 4, देन गैस इज, तो गैस कौन सा होगा? SO2, CO2, SO3, फोर्थ N2O, ठीक है। तो ये देख लीजिए, कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4, वेपर डेंसिटी जो गैस का है विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4, देन गैस इज। तो आप पढ़े हैं, यहाँ देखें, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस अपन डेंसिटी ऑफ मीथेन विथ रिस्पेक्ट टू किसके है? मीथेन का। तो आप क्या लिखिएगा? डेंसिटी ऑफ गैस अपन डेंसिटी ऑफ मीथेन, डेंसिटी ऑफ मीथेन, और ये वेपर डेंसिटी इसका कितना गिवन है? 4। तो यहाँ 4 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? आप डेंसिटी ऑफ गैस के क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ किसका? CH4 का। कितना होता है? 16, मीथेन का। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? यानी मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 आ गया। अब देख लीजिए 64 किसका होगा? फर्स्ट सल्फर 32, ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, और 32 कितना हो गया? 64। ऑप्शन कौन हो गया? फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड 44, SO3 48 और 32, ये कितना हो जाएगा? 80 के करीब में, और ये अलग 28 और 16 जोड़, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखिए परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, यानी परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए हमें मास का परसेंटेज निकालना है, मास का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100, यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें पूछा जाए कि कार्बन का कितना परसेंटेज होगा, जैसे C6H12O6, तो कार्बन का कितना परसेंटेज होगा, उसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होगा, उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं हम CaCO3 ले लिए, CaCO3 ले लिए, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए बताइए परसेंटेज कितना है कैल्शियम का, परसेंटेज कितना है कार्बन का, परसेंटेज कितना है ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम हमसे पूछा जाए तो पहले तो मोलर मास इस कंपाउंड का फाइंड आउट कर लीजिए, मोलिकुलर वेट या मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का 16 × 3 48, कितना हो गया ये 100। अब यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ये कितना हो जाएगा। अब कैल्शियम का मास इस कंपाउंड में कितना है 40, तो आप लिख लीजिए 40 डिवाइड बाई टोटल मोलिकुलर मास 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 40, यानी 40% इसमें कैल्शियम है। कार्बन का परसेंटेज निकाला जाए, कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कितना होगा, कार्बन कितना है इसमें 12 डिवाइड बाई मोलर मास 100 × 100, कैंसिल कितना हो गया 12%। इसी तरह से परसेंटेज यहाँ निकाला जाए ऑक्सीजन का, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका कितना परसेंटेज है 48% है, 48 डिवाइड बाई टोटल मास 100 × परसेंटेज 100, कैंसिल ये कितना आ गया 48%। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखा जाए, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। इसका आप पहले तो मोलिकुलर मास फाइंड कीजिए, मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा 6 × 12, एक कार्बन का मास 12, तो 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 6। इसको कैलकुलेट करने पे आप देखेंगे 72 प्लस 12 प्लस ये हो गया 16 छके 96, 96 12 और 12 6 जा 72। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 180, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप देख लीजिए ये 180 के करीब में आ जाएगा, ठीक है। 84 और हाँ 4 उसमें दे 180, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, कार्बन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है इस कंपाउंड में, किसमें ग्लूकोज में। तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना ग्राम है टोटल 72 डिवाइड बाई टोटल मोलर मास कितना है 180 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 18 4 जा 18 4 जा 72, ये 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 × 10 40%, 40% ये आ गया, समझ रहे हैं।
यहाँ परसेंटेज लिख दिए, तो ये 40% ये आ गया कार्बन का, इसको कैंसिल कर दिए इससे ठीक है। परसेंटेज निकाला जाए किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितना है 12 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। इसको भी अगर इससे कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 12 18 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 10, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/3, 20/3 यानी 6.666 ऐसे कुछ आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया जाए। ऑक्सीजन कितना है 96 ग्राम, 96 डिवाइड बाई 180 इंटू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 96 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, यहाँ भी कर लीजिए 0 से 0। अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लीजिए, 916 डिवाइड बाई 80, इसका परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, तो ये देख लीजिएगा कितना आ जा रहा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18, 19, 18 18 5 जा 19, ठीक है। अब 60 बज रहा है 60, तो 53, फिर पॉइंट ये समझिए 33 ऐसे कुछ करके, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल इतना आ जाएगा, ये 40 है और ये 53 6 ये 60 हो जाएगा, तो ये आ गया टोटल, ठीक है। 100% अप्रॉक्स जोड़िएगा तो ये सारे टोटल आ जाएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला स्लैश मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। मोलिकुलर फार्मूला यानी इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल्स, यानी कितने एग्जैक्ट नंबर एटम प्रेजेंट है किसी मोलिक्यूल्स में, उसको हमको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। एग्जाम्पल के लिए C6H12O6, बेंजीन C6H6, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम
present, it represent the simplest ratio of atom present in a molecule. ठीक है, it represent a molecule of a compound, लिख लीजिए molecule of a compound, यहाँ भी molecules of a compound लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया, इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिकुल्स ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में कितने एग्जैक्ट नंबर एटम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको मोलिकुलर फार्मूला को। और एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिकुल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे C6H6 हमने ले लिया, तो इसका एम्पेरिकल, ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH, यानी इसका सिंपलेस्ट रेशियो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको भी, तो क्या हो जाएगा, ये C और H। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ कंपाउंड देखते हैं, उसका मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मोलिकुलर फार्मूला ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, अब मोलिकुलर फार्मूला जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करते हैं, C6H12O6, C6H12O6, ये तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2O, इसको सिंपल रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 6 है, सबको 6 से डिवाइड कर देते हैं, 1 ये 2, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, तो क्या हो जाएगा CH2O, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 2 से डिवाइड कर लीजिए सबको, तो ये क्या हो जाएगा CH2O। ठीक है, इसी तरह आप ये C6H6 बेंजीन, इसका सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O, इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे आप यहाँ पे एक और फार्मूला लिख सकते हैं, C6H12, अब इसका भी अगर देखा जाए तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2, C6H12 का क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, तो ये मोलिकुलर फार्मूला है और ये उसका एम्पेरिकल फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू होता है N इंटू मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, N मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल फार्मूला, वेयर N क्या होता है, N जो होता है नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये N नेचुरल नंबर होता है। अब N को निकालते कैसे हैं, N इक्वल टू होता है मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फार्मूला मास बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब इस पे हम एग्जांपल्स करते हैं इसको, तो ये हमारे धीरे धीरे सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। इसको पहले नोट कीजिए।
देखिए हो गया। अब इस पे देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन सब सारे एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कार्बन्स के परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन कितना है 48% गिवन है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सारे नियम बताते हैं। कार्बन 48% गिवन है, हाइड्रोजन 8% गिवन है, ठीक है। 8 नहीं, इसको 10 कर लीजिए, 10% गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये 42% गिवन है, 42%। अब देखिए कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है, इजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये परसेंटेज है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी टोटल ये क्या हो जाएगा, जितना परसेंटेज दिया है इसका मीनिंग क्या है, वो उतना ग्राम है। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया है, ये 48 ग्राम कार्बन है, ये 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 42 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब मोल निकालने के लिए आपको बताए थे फार्मूला, मोल इक्वल टू क्या होता है, ये 48 हो गया, डिवाइड बाई कितना, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, ये कार्बन, कार्बन का मोलर मास कितना 12, हाइड्रोजन 10 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास इसका कितना होता है 1, यानी इसका मोल 10/1 हो गया, और ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 14, 42 डिवाइड बाई 14। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मोलर मास 14, ठीक है। अब यहाँ से आप मोल फाइंड आउट किए तो यहाँ पे आ गया 12 4 जा 48, 4 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर आ गए, और ये जो नंबर आता है ना, तो यहाँ तो ये बहुत आसान सा है, सिंपल होल नंबर में आ गया है, इजली हम ये ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ से इजली हम क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ये 4 है, ये 10 है, ये 3 है, तो 4 है 10 है 3 है, तो इसमें आपको सिंपल रेशियो क्या कीजिएगा, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे जो छोटा नंबर होगा उससे उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 4 आ गया मोल, ये 10 आ गया, ये 3 आ गया, सबसे छोटा कौन है इसमें 3। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में आप डिवाइड कर दीजिए, फिर होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, यानी 1.33। ये कितना हो जाएगा 10/3, यानी 3.33, और ये 3 है, 3 को 3 से डिवाइड कर दिए, ये कितना हो गया 1। अब ये सारे जो नंबर है इसको आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये जो सारे नंबर है इसको आप क्या कीजिएगा, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 1.3 है, तो इसको क्या आप मान लीजिएगा, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1.33 यानी 1, ये कितना 3, ये कितना है, ये तो ऑलरेडी होल नंबर में है 1। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 1 लिख लिए, हाइड्रोजन 3, N, नाइट्रोजन भी 1, तो CH3N। ये हमारे पास सिंपल इसका रेशियो हो गया, ठीक है। कैसे बताएं फिर एक बार समझ लेते, जो परसेंटेज दिया रहता है ये समझिए उसका उतना परसेंट, यानी वो उतना ग्राम है, ठीक है। उसका सबसे पहले मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मोल फाइंड आउट करते हैं,
सब में नंबर आता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है उसको सबको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे इसमें छोटा कौन सा है? 3 से सबको डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब ये जो आ गया ये सिंपलेस्ट नंबर, ठीक है, इसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 1, ये 3, 1, एम्पेरिकल फार्मूला लिख लिए, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो क्वेश्चन में अगर गिवन रहता मोलर मास तो हम उसका मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल लेते, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कार्बन जो है 39% गिवन है, 39% गिवन है, और हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 53%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 53%। अब इसमें देखिए ये कितना हो गया, 53, 60, 39, ये तो फिर 53% 100% होगा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन में गिवन है 30 कुछ परसेंटेज और रहा होगा, ठीक है। अप्रॉक्स इसको 39 मान लिया गया है, 40% भी गिवन है तो, ठीक है। और इस कंपाउंड में जो है मोलर मास और फार्मूला का मास जो दिया हुआ है मोलिकुलर मास, वो कितना गिवन है? 60। इफ, यहाँ लिख लीजिए, इफ मोलिकुलर वेट कितना गिवन है? 60। यहाँ पे मोलिकुलर वेट उसका कितना गिवन है? 60। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, कार्बन का 39%, हाइड्रोजन का 7%, ऑक्सीजन का 53%। तो क्या बताए थे सबसे पहले, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें। अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आज सीधा मोल निकाल लेते हैं। तो ये 39 डिवाइड बाई कितना डिवाइड कर देंगे? 12 से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाई 1, ये कितना हो जाएगा? 53 डिवाइड बाई 16। अब इसको देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 36, 3 और फिर 3, 0, 2, 5। देखिए तो अप्रॉक्स में इतना आ जाएगा। ये कितना है? 7, और ये हो जाएगा 48, 48, और 3 और 2 5, 50, 16, ये भी 3.33 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर लिए, ये सॉरी पहले मूल निकाल लिए, आ गया। अब इसमें बताए थे कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटा कौन है? 3.25, ये 7 है, 3.33 है। इसको उसी नंबर से डिवाइड कर दें, सबको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 6, ये 2 पॉइंट कुछ आएगा। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट कुछ आएगा, समझ रहे हैं ना? तो समथिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। तो 2 पॉइंट कुछ होगा, इसको समथिंग नियरेस्ट जो होल नंबर कौन है? 2 में कन्वर्ट कर दिए। ये 3.33 है, इसको 3.25 से ये क्या हो गया हमारे पास? 1 हो गया, समझ रहे हैं ना? तो ये इसका इंपेरिकल जो फार्मूला हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी CH2O। ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब एम्पेरिकल मोलर मास इसका निकाल लेते हैं यहाँ से, इसी कंपाउंड का यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? एम्पेरिकल मोलर मास वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 12, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, ये कितना आ गया? 18, 20, 30, ये 30 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताए थे कि n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? मोलिकुलर मास जो कंपाउंड का गिवन रहता है डिवाइड बाई एम्पेरिकल मोलर मास, यानी ये 60 डिवाइड बाई कितना हो गया? सॉरी 30, कितना आ जाएगा? 2। n का वैल्यू 2 आ गया। अब मोलिकुलर फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और n का वैल्यू कितना गिवन है? 2 मल्टीप्लाई बाई क्या कर लेंगे? ये CH2O, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मोलिकुलर फार्मूला जो आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला वो क्या आ जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये C2H4O2 ये आ गया हमारे पास।
मोलिकुलर फार्मूला C2H4O2 O2, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला क्या आ गया? C2H4O2। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल इसमें देखते हैं। लिखिए, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 87.7% of carbon. A hydrocarbon contains 87.7% of carbon. Find molecular formula. Find molecular formula if vapor density of compound is 42। देखिए, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला का वेपर डेंसिटी जो कंपाउंड का गिवन है वो कितना है? 42। वेपर डेंसिटी गिवन है, या इफ वेपर डेंसिटी 42, ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें 87.7% कार्बन है। फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 42 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कार्बन है, हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये कार्बन कितना परसेंट है? 87.7। तो इसका हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज हो जाएगा? ये हो जाएगा 87 तो 13, यानी ये हो जाएगा 12 पॉइंट अप्रॉक्स मान लेते हैं 3, 12.3, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? मूल निकालने का तरीका क्या है? 87.7 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 12.3 डिवाइड बाई 1। हाइड्रोकार्बन है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? ये एक सेकेंड रुक जाइए, तो क्वेश्चन में डाटा गलत हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे डाटा, एक सेकेंड इसको चेंज कर लेते हैं, ये डाटा से नहीं हो पाएगा। डाटा इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा, ये जो डाटा है ये 85.7 है। कितना? 85.7 है कार्बन, ठीक है, सही है। तो ये 85.7 हो गया, 85.7%, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? आप सोचिए, ये 14.3% ये हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले मूल निकाल लेते हैं, यानी 85.7 डिवाइड बाई कितना? 12, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 2 कुछ भी लिख लीजिए। ये हो जाएगा 14.3 डिवाइड बाई 1, ये यानी 14.3 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7.12, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7.12, यानी इसको सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो सबसे छोटा होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। ये क्या आ गया? 1। ये कितना आ जाएगा? 2। पॉइंट में कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ, तो उसको क्या करते हैं? सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 हो गया। अब एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया? CH2
एम्पेरिकल फार्मूला था, आपके पास CH2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी गिवन है। गिवन क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना गिवन है, 42। तो आप जानते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। मोलिकुलर वेट आ जाएगा यहाँ से कंपाउंड का, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 42 कर दिए, तो ये क्या आ गया, मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट आ गया तो ये कितना हो गया, 84 इक्वल टू मोलिकुलर वेट, यानी मोलिकुलर वेट हमारे पास 84 आ गया। अब मोलिकुलर वेट 84 आ गया तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं। n इक्वल टू क्या होता है, इसका मोलर मास बाई इसका मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 2, ये कितना हो गया 14। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 14। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, n का वैल्यू, इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड आप कर लीजिएगा ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब n का वैल्यू 6 आ गया तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या फार्मूला आ गया, C6H2n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके टोटल देखें। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।